अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर क्लास को देखेंगे और पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, दर्ज झेल में से कौन क्लासरूम में ज़बान के आमोज़गार के लिए माखूज़ नहीं है? क्लासरूम की लाइब्रेरी, रीडिंग कॉर्नर, क्लासरूम के काम, दीवारों में लिखे अल्फाज। क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर है नंबर 4, दीवारों में लिखे अल्फाज। जैसा कि क्लासरूम में ज़ुबान के आमोज़गारों के लिए मुख्तलिफ़ माखूज़ात क्लासरूम की लाइब्रेरी, रीडिंग कॉर्नर दस्तयाब होते हैं और क्लासरूम के काम में सभी ज़बान सिखाने के लिए मुफीद होता है, ताहम दीवारों में लिखे अल्फाज जैसे कि वसाइल हैं, चार्ट या डिस्प्ले बराह रास्त आमोज़गार के लिए तदरीसी माखूज़ नहीं होते, बल्कि ये तलबा के लिए बसरी इमदाद के तौर पर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, दावा। ज़बान के उस्ताद को इनफरादी आमोजिश के लिए मंसूबा बनाना चाहिए। दलील, नई ज़ुबान के आमोजिश में आमोज़गारों में तनव्वुह होता है। मज़ू तरीन जवाब का इंतखाब करें। अलिफ सही है लेकिन बा गलत है। अलिफ और बा दोनों सही हैं लेकिन बा अलिफ की सही तौज़ीह नहीं है। अलिफ गलत है लेकिन बा सही है। अलिफ और बा दोनों सही हैं और बा अलिफ की सही तौज़ीह है। क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर है नंबर 4, अलिफ और बा दोनों सही हैं और बा अलिफ की सही तौज़ीह है। जैसे कि दावा कर रहा है अलिफ की ज़बान के उस्ताद को इनफरादी आमोजिश के लिए मनसूबा बनाना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हर तालिब इल्म सीखने की रफ्तार और अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। और दलील भी सही है क्योंकि नई ज़बान के आमोजिश में आमोज़गारों में तनव्वुह होता है। चूँकि तलबा में इस दावे की सही वजाहत करते हैं इनफरादी इख्तिलाफ पाए जाते हैं, इसलिए उस्ताद को इनफरादी ज़रूरियात के मुताबिक तदरीस का मनसूबा बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 123, किस तरीक़े कार में आमोज़गारों की पहली ज़बान तदरीस में मरकज़ी रोल अदा करती है? तरसीली ज़बान की तदरीस का तरीक़ा, क़वाइद के इतलाक़ का तरीक़ा, काम पर मबनी आमोजिश, रास्त तरीक़ा। क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर है नंबर 2, क़वाइद के इतलाक़ का तरीक़ा। क़वाइद के इतलाक़ का तरीक़ा को बोलते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये तदरीस का एक रिवायती तरीक़ा है जिसमें तलबा की मादरी ज़बान को मरकज़ी हैसियत हासिल होती है। इस तरीक़े कार में क़वाइद के उसूलों को मादरी ज़बान के ज़रिए समझाया जाता है और मतन को तर्जुमा एक ज़बान से दूसरी ज़बान में किया जाता है ताकि ज़बान की साख्त और ज़ख़ीरे अल्फाज पर अबूर हासिल किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 124, आमिर की पहली ज़ुबान भोजपुरी थी। तमिलनाडु आने के बाद वो भोजपुरी नहीं अंग्रेज़ी में लोगों से बात करता है। तमिलनाडु आने के बाद वो भोजपुरी नहीं अंग्रेज़ी में लोगों से बात करता है। इस तरह नई दूसरी ज़बान मकामी ज़बान की जगह ले लेती है। ये एक मिसाल है कोड मिलाने की, तफरीती ज़ू लिसानियात की, कोड बदलने की, ज़ू लिसानियात की। क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर है तफरीकी ज़ू लिसानियात की। जब कोई शख्स नई ज़बान सीखने के अमल में अपनी मादरी ज़बान को मुकम्मल तौर पर तर्क कर देता है और नई ज़बान मकामी ज़बान की जगह ले लेती है तो ये अमल तफरीकी ज़ू लिसानियात कहते हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सबट्रैक्टिंग बाइलिंग्विज़म कहलाता है। इस सूरत हाल में पहली ज़बान आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है और इसका इस्तेमाल कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 125, दर्ज झेल में से कौन माक़बल मुताले की सरगर्मी की तायद करता है? आमोज़गारों से मतन की तलख़ीस के लिए कहना, पेशगोई का इस्तेमाल, क़वाइदी साख्त की तदरीस, इआदा मज़मून के कामों का इस्तेमाल। क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर है नंबर 2, पेशगोई का इस्तेमाल। पेशगोई मतलब माक़बल मुताले की सरगर्मी मतलब प्री रीडिंग एक्टिविटीज़। वो काम है जो तलबा के मतन पढ़ने से पहले दिए जाते हैं ताकि इनकी दिलचस्पी पैदा हो सके और वो मतन की मौजू से मुताल्लिक़ अपने साबिका इल्म को बरकार लाए।
प्रिडिक्शन का इस्तेमाल एक मौसर तरीके से होता है जिसमें तलबा मतन के अनुमान, तस्वीर या इब्तिदाई जुमलों की बुनियाद पर कहानी या मालूमात के बारे में अंदाज़े लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 दर्ज झेल में से कौन मुआवनती तदरीस के बारे में दुरुस्त है? कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए ताउन फराहम करना, पसमानदा तलबा से हमदर्दी का इजहार, कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए इजाफ़ी नंबर देना, गैर मामूली ज़हीन बच्चों पर इजाफ़ी तवज्जो देना, हिंदुस्तान। क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर है नंबर 1, कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए ताउन फराहम करना। मावनती तदरीस जिसको बोलते हैं सब्सट्रैक्टिव टीचिंग का बुनियादी मकसद तलबा की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए उन्हें ज़रूरी मदद और ताउन फराहम करना है, ख़ास तौर पर जब उसका मकसद उन्हें सीखने में मुश्किलात का सामना हो। सिर्फ हमदर्दी का इजहार करना या इजाफ़ी नंबर देना नहीं बल्कि अमली मदद फराहम करना है। क्वेश्चन नंबर 127 दावा हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी माविन सरकारी ज़बान है। दलील हिंदुस्तानी स्कूलों में अंग्रेज़ी गैर मुल्की ज़बान के तौर पर पढ़ाई जाती है। मौजूद तरीन जवाब का इंतखाब करें। अलिफ सही है लेकिन बा गलत है। अलिफ और बा दोनों सही हैं लेकिन बा अलिफ की सही तौज़ी नहीं है। अलिफ गलत है लेकिन बा सही है। अलिफ और बा दोनों सही हैं और बा अलिफ की सही तौज़ी है। क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर होगा नंबर 1, अलिफ सही है लेकिन बा गलत है। दावा यानी अलिफ सही है क्योंकि हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक हिंदी मरकज़ी हुकूमत के सरकारी ज़बान है, और दलील गलत है क्योंकि अंग्रेज़ी एक माविन सरकारी ज़बान है, क्योंकि हिंदुस्तान के ज़्यादातर स्कूलों में अंग्रेज़ी को एक अहम दूसरी या पहली ज़बान के तौर पर पढ़ाया जाता है, गैर मुल्की ज़बान के तौर पर नहीं पढ़ाया जाता। क्वेश्चन नंबर 128 दर्ज झेल में से कौन ज़बान के खसास में शामिल नहीं है? ज़बान अलामती होती है, ज़बान जामिद होती है, ज़बान समाजी होती है, ज़बान मुनज़्ज़म होती है। क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर है नंबर 2, ज़बान जामिद होती है। जामिद यानी स्टैटिक। ज़बान की खुसूसियात में इसका अलामती होना, समाजी होना, ताहम ज़बान जामिद यानी स्टैटिक नहीं और मुनज़्ज़म होना शामिल है। ये वक्त के साथ साथ तब्दील होती रहती है और इसमें इर्तक़ा होता रहता है यानी बदलाव होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 129 दावा तलबा को साबिक़ा मालूमात को दोबारा याद करने के लिए आमादा करना अहम है। दलील साबिक़ा मालूमात को याद करना नई मालूमात से जोड़ने में तलबा के लिए माविन होता है। मौजूद तरीन जवाब का इंतखाब करें। अलिफ सही है लेकिन बा गलत है। अलिफ और बा दोनों सही हैं लेकिन बा अलिफ की सही तौज़ी नहीं है। अलिफ गलत है लेकिन बा सही है। अलिफ और बा दोनों सही हैं और बा अलिफ की सही तौज़ी है। क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर है नंबर 4, अलिफ और बा दोनों सही हैं और बा अलिफ की सही तौज़ी है। दावा यानी अलिफ सही है क्योंकि तलबा को साबिक़ा मालूमात को दोबारा याद करने के लिए आमादा करना अहम है। बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि तालीम में दलील के साबिक़ा इल्म को नए इल्म से जोड़ना ज़रूरी है। साबिक़ा मालूमात को याद करना नई मालूमात से जोड़ने में तलबा के लिए माविन होता है। ये भी सही है और ये बराह रास्त दावा अलिफ की वजाहत करते हैं क्योंकि साबिक़ा दलील यानी दावा यानी बा दावा मालूमात को याद करना है क्योंकि अहम है, अलिफ की सही तौज़ी है। क्वेश्चन नंबर 130 एक उस्ताद 8वीं जमात के तलबा से एक ऐसा पर्चा मुआवज़ा काम के बाद तैयार करने के लिए कहता है जिसमें घर में तवानाई के बजाने के बारे में बात की गई हो। ये काम ज़बान की किस खुसूसियत को मुहित होगा? इस्तिफ़हामिया अंदाज़, फ़ेल अम्र, तक़ाबुल, फ़ेल माजी। क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर है नंबर 2, फ़ेल अम्र। फ़ेल अम्र बोलते हैं इम्परेटिव वर्ब को। उस्ताद ने तलबा से पर्चा मफ़हूम काम तैयार करने के लिए कहा है जिसमें घर में तवानाई बजाने के बारे में बात की। इस काम का मकसद तलबा को अमली इक़दामात की तरफ
की गई हो। राग़िब करना है, जैसे बजाएं या इस्तेमाल ना करें। जैसे उर्दू ज़बान में हिदायत या अहकामात के अहकामात या हिदायत इसलिए फ़ेल अम्र इस्तेमाल होता है। ये काम ज़बान की खुसूसियत फ़ेल अम्र को मुहीत होगा। क्वेश्चन नंबर 131, सबक का मनसूबा बनाने में एक मकसद ये भी तय किया जाता है कि आमूज़गार ग्राहकों के लिए मखसूस तिजारती और कारोबारी जवाब तैयार करने के अहल हो जाएंगे। ये मकसद मंदरजा झेल मतन की एक सिन्फ से मुताबिकत रखता है। नंबर 1, रिपोर्ट, तौज़ी, आर्टिकल, ख़त। क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर है नंबर 4, ख़त। ख़त यानी लेटर। ख़त तिजारती और कारोबारी जवाबात यानी अमूमन ख़त यानी तहरीर की सूरत में तैयार किए जाते हैं, जो कि मखसूस मकासद और मखातिब के लिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, उस्ताद तलबा से तस्वीर में बने 5 मौसीकी के आलात को बगौर देखने के लिए कहता है और उस पर बहस करने के लिए कहता है कि वो मुख्तलिफ सबाक़ में किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। इस वकूफ़ी महारत का इंतखाब कीजिए जो सरगर्मी से मेल खाती हो। तज्ज़िया करना, तख्लीक़, बानग़मा साजी, सबब बयान करना, तख़य्युल। क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर है नंबर 1, तज्ज़िया करना। तज्ज़िया यानी एनालिसिस करना। क्वेश्चन नंबर 133, जब एक ज़बान बोलने वाले किसी मौजू पर बात करते करते रस्मी से गैर रस्मी गुफ्तगू पर आ जाते हैं तो वो शामिल होते हैं। रस्मी और गैर रस्मी बोलते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल। रस्मी यानी फॉर्मल और गैर रस्मी इनफॉर्मल। जैसे कोड मिलाने में, कोड बदलने में, मकामी बोलने में, समाजी लिसानियात में। क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर है नंबर 2, कोड बदलने में। क्वेश्चन नंबर 134, अपनी कम्युनिटी में दूसरे लोगों के साथ बच्चों का गैर रस्मी तामुल, दोस्ती और मरासम किस किस्म की ज़बान के इस्तेमाल पर मबनी होते हैं। हम आहंगी, इंज़माम, लिसानी माशरतकारी, तकाफ़तकारी। क्वेश्चन नंबर 134 का आंसर है नंबर 3, लिसानी माशरतकारी। लिसानी माशरतकारी जैसे बच्चों का अपनी कम्युनिटी में गैर रस्मी तामुल, दोस्ती और मुनासब लिसानी मालूमात, जैसे बोलते हैं लैंग्वेज सोशलाइजेशन। ये वो अमल है जिस पर मबनी होते हैं, जिसके ज़रिया बच्चे ज़बान के इस्तेमाल के समाजी उसूल सीखते हैं और माशरे में ज़म यानी इंटीग्रेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, लफ्ज़ियात के इस्तेमाल के बारे में क़वाइद आमोज़गारों को रास्ता दिखाते हैं ताकि वो लफ्ज़ों को उनके मानी और तरसीली इजहार से जोड़ सकें। सुने हुए मवाद को दोबारा ज़बानी मवाद की शक्ल में पेश करें। ऊंची जमातों में रस्मी तहरीर का मसवदा तैयार कर सकें। रस्मी हालात में वो ज़्यादा सेहत व क़तइयत और एतमाद से बात करें। क्वेश्चन नंबर 135 का आंसर है नंबर 1,